सारंगढ़ भिलाईगढ़ कलेक्टर केएल चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में श्री शबरी नारायण महोत्सव मेले के कलश यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम में कलेक्टर केएल चौहान के पहुंचते ही तिलक चंदन फूलमाला एवं कीर्तन मंडली द्वारा उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में चौहान ने कलश यात्रा का शुभारंभ किया। श्री शबरी नारायण मंदिर के समीप पांडाल मंच तक लाया गया, जहां सभी आगंतुक कलश यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कलेक्टर केएल चौहान ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। आज प्रत्येक समाज अपने सामाजिक उत्थान चाहता है, इसके लिए बहुत जरूरी है शिक्षा का होना। मैं चाहता हूं कि सवरा समाज अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को शिक्षित बनाए एवं सामाजिक उत्थान करे। इस पुण्य कार्य मेले में आप लोगों ने जो मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बेटों के साथ ही बेटियों को भी आगे और पढ़ाएं, जहां तभी समाज और क्षेत्र का विकास भी होगा। श्री चौहान ने किसानों को कहा कि धान की जगह सब्जी की खेती करने से दुगना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार चौहान सहित सौरा समाज के अध्यक्ष पदाधिकारी एवं आसपास के प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने समाज के अध्यक्ष पदाधिकारी द्वारा मंदिर परिसरों में शौचालय एवं मंगल भवन की मांग रखी, जिस पर कलेक्टर केएल चौहान द्वारा शौचालय बनवाने के लिए घोषणा की एवं मंगल भवन के लिए उन्होंने कहा कि इसका भी प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरिया के पास महानदी के किनारे बसे इस ग्राम नदी गांव में श्री शबरी नारायण मेला का आयोजन मंदिर निर्माण 2017 से लेकर प्रतिवर्ष माघ मेला के रूप में 3 दिन तक वार्षिक उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सौरा समाज आदिवासी समाज के एक बहुत ही संगठित समाज है और इनकी जो ईमानदारी है, सरलता है, अपने आप में उदाहरण योग्य होता है। आज यहाँ पे सबरी मेला का त्रिदिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें सौरा समाज के मुख्य पुजारी जी और उनके समाज के लोग मेरे पास आए थे। यहाँ पे आने के लिए आमंत्रण किया था उन्होंने, तो आज यहाँ पे इनके बीच में आया था। निश्चित रूप से यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और जैसे कि आप बता रहे हैं कि एकमात्र शबरी मंदिर यहाँ पे स्थापित है महानदी के किनारे। ये भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने इतनी सेवा भावना से इस मंदिर को बनाया है। इस मंदिर को बनाने के लिए दान भी यहाँ के दानदाताओं ने दिया है, जो एक उदाहरण के रूप में है कि ऐसे दान कोई देता नहीं है ज़मीनों को आज के रेट में, तो उन्होंने दान दिया है। यहाँ के लोग इतने अच्छे से मिलजुल के हैं, इनके साथ मिल करके इनको देख करके मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अन्य बारे में यहाँ पे बात हुई, पटवारी वगैरह के बारे में बात हुई। पटवारी के पास बहुत काम होता है तो नहीं आ पाते, तो हमने इनको आदेश किया है कि पटवारी एक दिन नदी गाँव में अनिवार्यतः सोमवार के दिन यहाँ पे बैठेंगे ताकि गाँव वालों की समस्याएँ दूर हो। कुछ इनकी मांगे भी थी शौचालय इत्यादि बनाने का, तो शौचालय हम इनके लिए महिलाओं को मुश्किल शौचालय यहाँ पे बनाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। सर, फसल चक्र परिवर्तन के बारे में भी आपने यहाँ के किसानों को संबोधित किया। सर, फसल चक्र परिवर्तन के बारे में मैं देखा कि खरीफ में भी धान की खेती करते हैं और अभी रबी में भी धान की खेती किए हुए हैं। धान की खेती अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर हम फसल चक्र को अपनाएं। जैसे धान के बाद हम सब्जी उगाएं, गेहूं उगाएं, तो उसका कीमत ज़्यादा होता है और 1 एकड़ में जितने धान में उपज होकर के जो मूल्य मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा सब्जी में 1 एकड़ में लाभ होता है। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया है इन लोगों की समझाने का और आप लोगों को बताने के लिए, और ज़्यादातर लोग मुझे लगा कि वो लोग सहमत भी हैं। हो सकता है अगले बार कुछ किसान धान के बजाय रबी में सब्जी का खेती करने लग जाएंगे।